और आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। अगर आप यहाँ पर काम करने आए हैं और आपके सपने हैं, तो लिस्ट आपकी, जैसे इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी जिसकी काम नहीं कर रही ना, तो वो इंसान ना तो खड़ा हो सकता, ना चल सकता, ना बैठ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आ चुके हो और यहाँ पर काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, तो आपकी वही हालत होगी जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हो और वो चारपाई पे पड़ा रहे, किसी काम का नहीं है वो इंसान, कुछ नहीं कर सकता वो अपने आप। यहां पर भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं और आपके पास लिस्ट नहीं है, और आप बार बार बताने के बाद भी अगर लिस्ट बना नहीं सकते हो, तो आप यहां पर फेलियर हैं। कोई फायदा नहीं है टाइम पास करके, क्योंकि लिस्ट, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो लिस्ट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है लिस्ट, आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा, ताकि अगर जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो वो इसकी जरूरत को समझें कि लिस्ट क्यों जरूरी है, कैसे बना सकते हैं हम लिस्ट, उसके बारे में भी बताया जाएगा। और इस पे फिर हम काम कैसे करना है, वो भी आपको आज के इस टॉपिक में सारा कुछ समझा दिया जाएगा। जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है। अगर हम नक्शा नहीं बनवाएंगे और घर बनाना शुरू कर दें, तो उस घर में 70 कमियां निकलेंगी बाद में बनाने के बाद। फिर हम सोचेंगे, हो यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए थी, यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए थी, तो कुछ नहीं हो सकता है फिर, क्योंकि घर तो बन चुका है। तो यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हो और आपके पास लिस्ट नहीं बना रहे हो, तो आप बाद में, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, वो 3 साल से कर रहा हूँ काम, कुछ भी नहीं हो रहा है, चेक ही नहीं बनता है, 4 4 5 5 महीने चेक नहीं बनता है, तो छोड़ देंगे इस बिजनेस को। तो जैसे घर बनाने के लिए आप नक्शा बनवाते हो और उसके बाद घर बनाते हो, तो वो एक बहुत ही सॉलिड, हर जगह पे जहां क्या बनना चाहिए वो प्रॉपर बनेगा। और बाद में बनाने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस घर में एक कमी रहेगी, क्योंकि वो सारी कमियां निकल चुकी होंगी। आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं घर में, लिस्ट नहीं बनाते और ऐसे ही कार्ड बांटने चले जाते हो, तो आधे लोग आपके छूट जाएंगे। और बाद में वो शादी के बाद या जो भी प्रोग्राम कर रहे थे, उसके बाद कभी दोबारा जरूरत पड़ी ना, वो उस टाइम पे सीधा बोलेगा, आपने उस टाइम तो हमारे को याद ही नहीं किया, अब आ गए हो आप। तो लिस्ट उस टाइम भी जरूरी है। यानी कि लिस्ट तो हम घर में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तब भी बनाते हैं। तो जहां पर हमने लोगों को इनवाइट करना है अपने फंक्शन में, तब हम लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये 100 करोड़ का बिजनेस है, और यहाँ पर अपने सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, ये 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। तो क्या ये बिना लिस्ट के हो जाएगा? नहीं होगा, लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। बिना नक्शे के हम जैसे एक अच्छा घर नहीं बना पाएंगे, वैसे ही यहाँ पर भी काम नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिस्ट जरूरी है। जैसे नींव, मकान की नींव डालोगे तभी मकान पूरा कर पाओगे। नींव नहीं डालो, डायरेक्ट छत बना दोगे क्या? मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में सुना नहीं कि किसी ने नींव तो डाला नहीं और डायरेक्ट छत खड़ा कर दिया है। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हो। अगर यहाँ पर लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो आप ब्रॉन्ज सिल्वर तक जा सकते हो, लेकिन डायमंड यहाँ कभी जिंदगी भर नहीं बनोगे। मत बनाना लिस्ट, जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे। बोला 3 साल हो गए, 4 साल हो गए ज्वाइनिंग के, छोड़ूंगा मैं नहीं इस बिजनेस को, करूंगा, लेकिन करते भी नहीं, अच्छे अच्छे महीने तक 1,000 का भी चेक नहीं बनेगा, 2 2 महीने, 3 3 महीने एक एसपी का भी सेल नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट ही नहीं है। तो जैसे बिना नींव के मकान नहीं बन सकता, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी बिना लिस्ट के आप यहाँ कुछ भी कर नहीं सकते। क्योंकि आप, जब भी आपके पास टाइम होगा, आप सोचोगे किसके पास जाऊं, किसको मिलूं, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट नींव है नेटवर्क मार्केटिंग की। इसलिए
आपको लिस्ट के बारे में आपके अपलाइन बार बार बताते हैं कि लिस्ट बनाओ, मेरे को मिलाओ। तो आपने लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने से कम आप एक बड़ी टीम बना सकते हो। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा, क्योंकि लिस्ट इनटू प्लान। अगर आपकी बड़ी लिस्ट होगी तो आपके ज्यादा प्लान होंगे, और ज्यादा प्लान होंगे तो उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। यानी कि आपका बिजनेस लिस्ट के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसकी महत्वपूर्णता को समझें कि लिस्ट यहां पर क्यों जरूरी है। आपके पास जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। लिस्ट बड़ी बनाएं और उसे हमेशा अपग्रेड करते रहें। अपग्रेड कैसे होगी? आपके गिनती के लोग हैं, फिर भी उसको अपग्रेड करना है। उसके बारे में भी अगर आप मीटिंग को बैठ के और ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ पर आपको वो भी समझा दिया जाएगा कि आपके कुछ लोगों का क्या जवाब होता है, मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे तो जितने रिश्तेदार थे, दोस्त थे, सबको पूछ लिया मैंने, और चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। उनका बिजनेस चलता ही नहीं फिर, क्योंकि लिस्ट ही नहीं है उनके पास। तो आपके पास रिश्तेदार, जान पहचान के दोस्त सब खत्म हो चुके हैं, उसके बाद भी आपके पास जितना चाहे मन मर्जी की लिस्ट हो सकती है। लेकिन वो तभी होगी जब आप इस मीटिंग को बैठ के और प्रॉपर वीडियो ऑन करके और ध्यान से ले रहे होंगे। अपने आप से ईमानदारी बरतें, हमारे से या अपने अप्लाइड से ईमानदारी बरतने की जरूरत नहीं है। मत बरते मेरे से ईमानदारी, मत बरते हैं जो आपका जो भी अपलाइन है उससे ईमानदारी। आप खुद से ईमानदार बने बस। अगर आप खुद से ईमानदार बन गए ना, तो जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सिर्फ इस डर से अगर वीडियो ऑन करेंगे ना कि मेरा अपलाइन देखेगा कि मेरा वीडियो ऑफ है, मेरा ऑन है, कोई फायदा नहीं है उसका। वो नहीं देखेगा, वो नहीं बोलेगा आपको। आप खुद से अपने आप को सोचिए, क्या मैं मीटिंग बैठ के ले रहा हूँ? क्या मैं जो बताया जा रहा सुन रहा हूँ? अगर खुद से ईमानदारी बरतोगे तो आपको ऊपर वाला भी देखता है कि ये बंदा इस काम के प्रति कितना वफादार है, और आपको 100% कामयाबी के रास्ते पे वो अपने आप ही रास्ते दिखा देगा आपको। लेकिन खुद को ईमानदार होना पड़ेगा अपने आप से। तो ये कैसे आपकी लिस्ट जब बिल्कुल खत्म हो चुकी है ना, तब भी आपके पास लिस्ट बन सकती है, वो आगे आपको अगर मीटिंग ध्यान से सुन रहे होंगे 100% समझ में आ जाएगा। एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। जो जो यहां पर बताया जाएगा आप नोट्स बनाएं कि लिस्ट आपको बनाना कैसे है। ऐसे ही बेमतलब की लिस्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है। लिस्ट का एक तरीका होता है बनाने का, तो वो नोट्स बनाना है आज आपने कि कैसे कैसे आपको लिस्ट बनानी है। अगर उस ढंग से आपने लिस्ट बना ली और 200 लोगों की सिर्फ लिस्ट बना ली, अगले 5 साल में डायमंड बनने की मैं गारंटी देता हूं आपको। 200 लोगों की आपके पास लिस्ट होगी और प्रॉपर तरीके से बनाई होगी, और उस लिस्ट के मुताबिक आपका काम हो जाए, तो आप 5 साल के अंदर डायमंड बिल्कुल गारंटी के साथ लिखित में ले सकते हो। पप्पू सर हंसे हैं। लोगों को काम करने में आपको आसानी होगी। तो पंचवन है। टाइम है आपके पास, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप लिस्ट उठाएंगे, चेक करेंगे आज किसके पास जाना है, तुरंत चल दोगे। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, पूरा टाइम घर में है, अब लिस्ट ही नहीं है, बोला जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसी का फोन तो आया नहीं, किसी से बात तो हुई नहीं, बैठे रहेंगे घर में, टाइम खराब। अगर आपके पास लिस्ट होगी और डायरी को उठाओगे और चल दोगे लेके कि इसके पास चलता हूँ आज। 90% लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास लिस्ट नहीं है और नेटवर्क को ही छोड़ जाते हैं। कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 4 साल, कोई 3 साल, कोई 6 महीने, कोई 1 महीने, बहुत से लोग यहाँ पर छोड़ छोड़ के जाते हैं। क्यों? कि अपलाइन जो समझा रहा है, जो बता रहा है, वो उसको फॉलो नहीं करते, सिस्टम के मुताबिक वो काम नहीं करते, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं।
और जब वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं तो इसमें फेलियर होते ही होते हैं। और जब वो फेलियर हो जाते हैं तो फिर चुपचाप मुंह लटका के बैठ जाते हैं, बोलो छोटो काम तो चल नहीं रहा, क्या करना है। अगर आप सिस्टम के मुताबिक चलोगे, अपलाइन की गाइडलाइन के मुताबिक काम करोगे, तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप यहाँ सक्सेस ना हो। जब बहुत से लोग यहाँ पर लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़पति बन के घूम रहे हैं, तो वो तो भी इंसान है। कांता कन्वर अंगूठा टेकती है, आज भी साइन नहीं करती। उसको बोला बहुत से लीडरों ने कि आप साइन करना तो सीख लो। बोला किस लिए? जब अंगूठा टेक के मैं करोड़पति बन सकती हूँ तो मैं आगे अरबपति भी बनूंगी। और वाकई बनती है, महीने से 10 से 12 लाख कमाती है, बिल्कुल अनपढ़ औरत है। क्यों? कि वो सिस्टम को मानती है, वो अपलाइन की सुनती है, और जो सिस्टम है उसके मुताबिक काम करती है। सक्सेस है। तो आपको भी अगर कामयाब होना है तो सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ेगा। कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं? यूज फ्रेंड फॉर्मूला, यानी कि दोस्त का जो उदाहरण है ना, फ्रेंड, उस फॉर्मूले को अप्लाई करें। कैसे? एफ से फ्रेंड, आर से रिलेटिव, आई से इंस्टीट्यूट, ई से इम्प्लॉय, एन से नेबर यानी कि पड़ोसी आपके, डी से ड्रीमर जिसके बड़े सपने हों, एस से स्ट्रेंजर्स। अगर इस फार्मूले से आप लिस्ट बनाते हो तो आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। हॉट लिस्ट बनाए जिसमें आपके फैमिली के लोग, रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड और पीपल, जितने आपके फैमिली के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, खास दोस्त हैं, सबसे पहले लिस्ट में उनको लिखें और उसी लिस्ट पे आपको काम करना है। ये यहाँ डायरेक्ट सेलिंग की फर्स्ट गियर है। अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, उसमें पहले गियर की बजाय अगर गाड़ी आपके कार है उसमें 6 गियर की है, छठा गियर सीधा लगाओ, उसको चलाओ, वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। या फिर अगर जबरदस्ती करोगे, क्लच दबा के और झूठ से ज्यादा उसमें रेस दोगे, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देगी वो, एकदम से चल नहीं सकती वो, नहीं क्यों। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी हॉट लिस्ट ही आपका पहला गियर है, और आपको पहला गियर ही लगा के धीरे धीरे अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी। क्यों जरूरी है? सबसे पहले आपको हॉट लिस्ट पे काम करना, कि यहाँ पर आपके फैमिली के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपकी फेस वैल्यू से आपके पास आएंगे। जब भी आप किसी के पास जाएंगे, किसी को अगर तकलीफ होगी उसको बोलेंगे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, आप ठीक हो जाए। या उसको काम के बारे में बताते हो, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप भी कर लो। तो वो आपका सिर्फ ये सोचेगा चलो यार ये मेरे पास आया है, मान लेते हैं इसको। वो काम नहीं करेगा आपके साथ, लेकिन आपकी सुनेगा और आपकी बात भी मानेगा। अगर आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो प्रोडक्ट ले लेगा, काम के लिए बोलोगे वो आपके साथ ज्वाइन भी हो जाएगा, लेकिन काम नहीं करेगा। लेकिन उन्हीं लोगों में से आपका फर्स्ट लेवल यानी कि ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल तक आप कंप्लीट कर दोगे। आपको 10 परिवार के लोगों को या रिश्तेदारों को अगर आपने प्लान दिखाया है तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आपकी फेस वैल्यू से ज्वाइन तो लेंगे, लेकिन आपके पास एक ही बिजनेस था, लेकिन आपकी वहां पर क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गई। और जब आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप बोलना सीख गए, प्लान देना सीख गए, प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया आपको, तो उसके बाद फिर आप सेकंड गियर लगा लें। कौन सा है सेकंड गियर? आप अपने फ्रेंडों के पास जाए, फ्रेंडों के पास जाए, यानी कि दोस्तों के दोस्तों के पास जाए, खुद के दोस्तों पे जाए, भाई के, बहन के, फादर के, मदर के, किसी के भी जो आपस में जान पहचान के दोस्त रिश्तेदार जो उनके हैं उनके पास जाए। ये आपका सेकंड गियर है। क्योंकि उस टाइम पे आप, आपके ऊपर इतना वो विश्वास नहीं करेगा। अगर दोस्त है आपके भाई का तो आपके ऊपर नहीं इतना विश्वास करेगा, लेकिन वो ये चीज सोचेगा कि मेरे दोस्त का भाई आया है, तो आपकी बात सुनेगा और आपको सुनाना आ चुका होगा। तब तक जो हमारा गाना गाना है ना, वो गाना आ चुका होगा, जो कि हमारा कम से कम भी 20 बार हम उस गाने को गा चुके हैं। क्या? प्लान। कम से कम 20 बार प्लान हो चुका है। लेकिन आज भी बोले ना कि अपना इंट्रोडक्शन दो,
तो इंट्रोडक्शन अपना खुद का नहीं दे पाते कुछ लोग। वो अपने आप को सोचें कि मैं हूं कहां पर। जब 20 बार एक ही चीज को सुन चुके हैं तो वो तो मुंह से याद होना चाहिए, उसमें तो फोल्डर भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो फिर भी अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पा रहा है तो प्लान कैसे देगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, अपने आप से ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। तभी आप वार्म लिस्ट पे जा सकते हो। बिना प्लान दिए, आपको बोलना नहीं आया, प्लान देना नहीं आया, आप वार्म लिस्ट पे जाके काम नहीं कर पाओगे। सिर्फ हॉट लिस्ट पे ही काम कर पाओगे। वार्म लिस्ट पे जाने से पहले आपको अपनी फुल तैयारी कर लेनी है। यानी कि आपको प्लान देना आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि इनमें वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपको, ठीक है मेरे को शुगर की बीमारी है, क्या क्या दोगे? अब आपको पता नहीं है क्या क्या देना है, तो वो क्यों सुनेगा आपकी बात, क्यों आएगा आपके साथ? तो वार्म लिस्ट पे यानी कि दूसरा गेयर है। तब तक आपको अपनी फुल तैयारी के साथ अगर आप जाते हो तो यहां पर आपके साथ लोग ज्वाइन होंगे। उसके बाद आपकी है ओल्ड लिस्ट, स्ट्रेंजर्स। जिसको भी आप 3 फीट के दायरे में जो भी आपका आ गया, हाय हेलो अपना इंट्रोडक्शन दो उसको। लेकिन वो तब दे पाओगे ना जब आपने सीखा हो इंट्रोडक्शन देना। तो कोल्ड लिस्ट में जब आप काम करते हो, यानी कि आपका गोल्ड लेवल के आसपास आप पहुंच चुके होगे हॉट लिस्ट में और वार्म लिस्ट में। और गोल्ड के बाद एक लीडर अच्छे से बोलना शुरू कर देता है। अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हो, सिस्टम के मुताबिक काम कर रहे हो, अपने अपलाइन की गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रहे हो, तो आप वहां पर सब कुछ बोलना शुरू कर दोगे। आपको प्लान का अच्छे से देना आ जाएगा, इंट्रोडक्शन के बारे में आ जाएगा, इनविटेशन भी आ जाएगा, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन भी आपको आ जाएंगे उस टाइम पर। तो 3 फीट के दायरे में जो भी आपका आ गया उसको उसी टाइम नंबर लो, खुद उससे अपना इंट्रोडक्शन देके उसको उसके बारे में जानकारी लो और उसका नंबर लेके नोट कर लो। तुरंत उसको बिजनेस के लिए नहीं बताना। अनजान इंसान को आपने अगर तुरंत बिजनेस के लिए बताया, वो आपका दोबारा फोन ही नहीं उठाएगा। उसको ऐसे बात करनी है आपने कि उससे सिर्फ जान पहचान बनाई है आपने, और बाद में हाय हेलो करके उससे बार बार फोन इतना भी ना करें कि सामने वाला पक जाए और वो आपका नंबर ही ब्लॉक मार दे। बीच बीच में कभी कभार उसको हाय हेलो करते रहे, गुड मॉर्निंग कभी कभार, ताकि उससे रिश्ता बनाए। और जैसे ही रिश्ता बना दिया, फिर उसके बारे में पूरी जानकारी लें। क्या करता है, कितना पैसा कमाता है, जॉब कर रहा है तो कितना पैसा है, घर में कौन कौन है, यानी उसकी जरूरत को समझें। क्या जरूरत है उसको, क्या पैसे की जरूरत है, हेल्थ साइड से जरूरत है। अगर आपको उसकी जरूरत पता कर पाए तो वो उस 100% वो आपका कस्टमर बनेगा या आपके साथ बिजनेस करेगा। अब उसको घर में पैसे के लाले पड़े हुए हैं और आप बोलते हो ज्वाइन हो जाओ, 15,000 लगा दो, कैसे ज्वाइन हो जाएगा वो? घर में उसके प्रॉब्लम है और आप बात कर रहे हो करोड़पति बनने की। तो पहले आपको पता होना चाहिए। अगर उसके घर में देखा कि किसी को भी पेशेंट है और उसको दिक्कत चल रही है, तो आप उसी के बारे में बात करो ना। ठीक है सर्वाइकल माइग्रेन है भाई आपके घर में, बिल्कुल हमारे पास सॉलिड इलाज है, एक बार टेस्ट करके देखो, 100% ठीक हो जाओगे। लेकिन वो आपका बोलने का लहजा और उसको किस तरीके से समझाना है, अगर उसका वो बीमारी ठीक करते हो तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसको वो ऑटोमेटिकली आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। आपका हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट आपको करोड़पति नहीं बनाएगी, करोड़पति बनाएगी आपको कोल्ड लिस्ट। लेकिन कोल्ड लिस्ट पे काम करने से पहले आपको अपना जो भी सिस्टम है कंप्लीट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपका प्लान देना आना चाहिए, इनविटेशन करना आना चाहिए, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन आना चाहिए। तब आप कोल्ड लिस्ट पे काम करते हैं और कोल्ड लिस्ट ही आपका बिजनेस उठाती है। लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से। लेकिन आपने फेसबुक पे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करते ही आप तो इंतजार करे बैठे थे बिल्कुल, अरे एक्सेप्ट कर लिया,
फटाफट उसको फोन मारते हो, भैया बहुत तगड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, आ जाओ आप भी, ये भी वो भी, तो आपको तुरंत ब्लॉक मार देगा। मत करें, पहले उससे वही रिश्ता बनाए, मैसेज वगैरह दें, जानकारी लें उसके बारे में। पूरी जानकारी लेने के बाद जब आपको उसकी जरूरत समझ में आ जाए, उसके बाद ही, एक सेकंड सॉरी प्लीज। ओके दोस्तों, बने रहें। थोड़ा सा बच्चे वैसे होते हैं और बच्चे नादान होते हैं, तो बीच में आ जाते हैं, कोई उसके लिए परेशान नहीं होना है, हर घर में है तो, और जरूरी भी है। थैंक यू पप्पू सर, थैंक यू। तो फेसबुक पे आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो तुरंत उसके लिए, बिजनेस के लिए उसको बात ना करें। उस दिन उसको फॉलो अप करने दें, आप भी उसको फॉलो अप करें और धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी लें। दूसरा, आप स्टेटस भी बीच बीच में चेक करें, जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनका स्टेटस चेक करें। स्टेटस में क्या लगाता है, उससे आपको उसकी जरूरत का महसूस हो जाएगा, क्योंकि जिसका जैसा दिमाग है वो उसी टाइप की स्टेटस लगाता है। अगर कोई लगाता है मर्सिडीज की, बीएमडब्ल्यू की, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, तो समझ लो कि उसके सपने बड़े हैं। कोई अच्छे घरों की लगाता है, समझ लो उसको घर चाहिए। तो आप उसी हिसाब से उससे बात कर सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। फर्स्ट में आपका जानने वाले, और आप उनको जानते हो अच्छे से और वो आपको जानते हैं, ताकि आप उनको बिजनेस के बारे में बताएंगे तो वो आप पे भरोसा करेंगे, क्योंकि आपको जानते हैं। आप भी उनको अच्छे से जानते हैं, आपको उनकी जरूरतें पता है, उनको भी आपकी जरूरतें पता है, उनको ये भी पता है आप क्या कर रहे हो। तो फर्स्ट में उनका नाम लिखें। लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें और पूरे परिवार के साथ बैठकर बनाएं। उससे क्या होता है, अगर आप पूरे परिवार के साथ बैठ के बनाएंगे ना, तो आपको कुछ नाम हो सकता है आपके नहीं समझ में आ रहे हो, नहीं दिमाग में आएंगे, आप भूल चुके होंगे, लेकिन परिवार का कोई भी मदर फादर, आपकी मैडम है या आपका बच्चा है, वो आपको बता सकता है, वो तो भी आता है हमारे घर, तो आपको वो भी लिस्ट में मदद करेंगे। यानी कि आपकी लिस्ट अगर पूरे परिवार के साथ बढ़ाएंगे ना, तो आपकी डबल हो जाएगी लिस्ट। लिस्ट में उन लोगों का नाम पहले लिखे जो आपसे भी बड़े ड्रीमर हैं। अगर आपको पता है कि किसी के बड़े सपने हैं, तो सबसे टॉप में लिख लें उसको, क्योंकि जिसके बड़े सपने हैं और वो कुछ जिंदगी में करना चाहता है, तो उसको ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके थोड़े से समझाने से और ज्यादा समझ जाएगा, तुरंत आ जाएगा आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा वो, क्योंकि उसको जिंदगी में कुछ करना है। यूज मैन फॉर्मूला, लिस्ट बनाने के लिए मैन फॉर्मूला इस्तेमाल करें। मैन का क्या मतलब है, मनी होना चाहिए, यानी कि उसके पास पैसा होना चाहिए। अब किसी के पास पैसा नहीं है, आप गए मेरे साथ ज्वाइन कर लो, वो 600 रुपए की बुक नहीं ले पा रहा है बेचारा, तो कैसे ज्वाइन करेगा आपके साथ, क्या फायदा होगा आपका, वहां टाइम वेस्ट है। पैसा होना चाहिए उसके पास, अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो अपना खुद का फैसला ले सके। बंदा ज्वाइनिंग लेके तैयार है, आईडी भी भेज देगा, 80 किलोमीटर आपको बुला रहा, आ जाओ, जाने के बाद उसकी माँ ने मना कर दिया, नहीं नहीं ये काम नहीं करना, तो वो चुपचाप बैठ गया, आ जाओ घूम के वापस, क्या फायदा उसका, टाइम वेस्ट आपका। अथॉरिटी लेने की पावर होनी चाहिए उसके पास। नीडी, जरूरत होनी चाहिए उसकी, ये सब आपने पता करना। लिस्ट बनाते समय हमारे दिमाग में आता है कि मैं जिसके पास जाऊंगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, प्रोडक्ट बेचने आ गया। लिस्ट बनाते समय हमें ये सोचकर लिस्ट बनानी है कि मैं एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं, जहां मैं अपने सपने पूरे करूंगा, मैं अपने जान पहचान वालों के सपने भी पूरे करूंगा। तो ये सोच के लिस्ट में, यानी कि किसी को भी छोड़ना नहीं है, हर किसी का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। और आप एक जबरदस्त काम कर रहे हैं, अपने दिमाग में बैठाएं। अगर आपके दिमाग में बैठ गया, कुछ लोग बोलते हैं ना
बोला लोग नहीं मानते। अरे पहले खुद तो मान ले, लोग तो अपने आप मान जाएंगे। क्योंकि हम खुद नहीं मानते हैं उस चीज को। जब हम किसी के पास जाते हैं ना, हमारे खुद के दिमाग में डर रहता है कि मैं सामने वाले के पास जाऊंगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। जा तो रहा हूं, अब कैसे जाऊं उसके पास, वो सुनेगा नहीं मेरी। तो नहीं सुनेगा वो, टाइम वेस्ट है आपका, मत जाओ। पहले अपने आप को तैयार करो। अगर आप खुद तैयार हैं, आपका खुद माना हुआ है दिमाग के हाँ यस मैं जो काम कर रहा हूं और ये बहुत ही जबरदस्त काम है और ये लोगों की जिंदगी बदलेगा, आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो आप जोश में जाएंगे और सामने वाला भी आपकी बात 100% सुनेगा। लेकिन जब डर डर के जाएंगे तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो खुद को तैयार करें, तो लोग तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। लिस्ट बनाते समय अपने लोगों को बेहतर सर्विस देने जा रहा हूँ, ये सोच कर लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट देखें। आपके मोबाइल के अंदर लोग बोल देते हैं ना मेरे पास फोन लोग नहीं है, अपनी फोन खोल के ही देखें। बहुत से नाम ऐसे हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं, वो भी हमको जानते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में है ही नहीं। लेकिन जब फोन खोलते हैं ना, तब समझ में आता है ओहो इस बंदे से तो बात हुई थी, इसको तो प्रोडक्ट भी देने थे, ये कहाँ रह गया। क्योंकि हमने डायरी में नोट नहीं किया उसको, सिर्फ फोन में सेव कर लिया। तो फोन में तो बहुत कुछ सेव है जो हमारे दिमाग में सेव नहीं है। इसलिए फोन कॉन्टेक्ट को खोलें और डायरी के अंदर अपनी लिस्ट बनाएं। बीच बीच में आप डायरी खोल खोल के देखते रहेंगे तो चेहरे आपके सामने तुरंत नजर आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी उनकी, किससे क्या बात हुई थी। तो लिस्ट के लिए अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएं। बड़ी लिस्ट कैसे बनती है, जो कि खत्म ना हो। हर एक जो भी आपको, जिसको भी आप जानते हैं और वो आपको जानता है, वो करेगा या नहीं करेगा इससे कोई लेना देना नहीं। और जिसको आप जानते हो उसको अपनी लिस्ट में ऐड करो, ताकि कभी जब आप उसके पास जाओ तो उसको अपनी लिस्ट में अपना नाम दिखा सको उसका, कि देखो आप तो मेरी लिस्ट में पहले से शामिल हो। तो उससे उसको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी। पूरी मार्केट आपकी लिस्ट है। आपने अपनी तरफ से किसी का भविष्य तय नहीं करना कि ये करेगा या नहीं करेगा। जिसको सोच लें कि करेगा, वो हो सकता है ना भी करे। और आप जिसको सोच लिया कि ये नहीं करेगा, हो सकता है आने वाले टाइम का वही डायमंड या ब्रांड एम्बेसडर हो। इसलिए किसी का भविष्य आप तय नहीं करना, सामने वाले के ऊपर ही छोड़ दे। आपने सिर्फ अपनी लिस्ट में ऐड करना है उसको और अपना काम दिखाना है। आपकी लिस्ट में परिवार के लोग, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल के दोस्त, जॉब के समय के दोस्त, हर किसी का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए, ताकि कभी वक्त आने पर आप उसको नाम उसका दिखा सको। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले उसका नाम नोट करें, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस कहाँ का है, मेल है फीमेल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, सैलरी अंदाजा कितनी होगी उसकी। लिस्ट एक बढ़िया सी डायरी में बनाए। पेपर पे लिस्ट ना बनाए, वो पेपर गुम हो जाएगा, फोन के अंदर नहीं है। सिर्फ डायरी में लिस्ट बनाए आप, और बताए हुए तरीके से आप लिस्ट बना लेते हो, तो आपको बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कम से कम 200 लोगों की लिस्ट जरूर बनाए। फॉर्मेट आपके सामने है, इस हिसाब से आप लिस्ट बनाएंगे। और इसके बाद एक 3 स्टार फॉर्मूला होता है। क्या है 3 स्टार फॉर्मूला? कि सबसे पहले आप उसमें, जैसे 200 लोगों की आपने लिस्ट बनाई, उसमें चेक करें कि खुद जिस जो अपना डिसीजन कौन ले सकता है, उसको 1 स्टार दे दे। सेकंड में फिर चेक करें उस लिस्ट में, मान ले 200 में आपको 100 लोग नजर आए कि ये अपना डिसीजन खुद लेते हैं। फिर उन 100 में फिर चेक करें कि कम से कम भी 20,000 की सैलरी कौन ले रहा है, तो उसके सामने डबल स्टार कर दे। अब 100 में से फिर आपको लगा कि 80 लोग 20,000 से ऊपर का पैसा ले रहे हैं, फिर थर्ड
3 स्टार क्या होगा कि उन 80 लोगों में से आप चेक करें कि ये खुद का डिसीजन कौन ले पा रहा है, उसके आगे 3 स्टार कर दें। अब 80 में से मान लिया 60 लोग हुए, और उन 60 लोगों पे आपने पहले काम करना है, जो कि अपना डिसीजन खुद लेते हैं, 20,000 से ऊपर ज्यादा भी कमा रहे हैं, और उसके सपने भी बड़े हैं, यानी कि खुद जरूरत है उसकी, नीडी है यानी कि वो, और सपने हैं उसके बड़े। ये 3 काम जिसके पास हैं वो 3 स्टार में ऐड हो जाएगा आपका। यानी कि 200 लोगों में से आपको 60 लोग ऐसे होंगे जिसके पास जाओगे वो तुरंत आपकी बात सुनेगा, तुरंत आपके साथ ज्वाइन होगा, तुरंत आपके प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेगा। कौन? कम से कम 20,000 की जॉब कर रहा है, सपने बड़े हैं, खुद के फैसले ले सकता है। ऐसे लोग को प्रियोरिटी में रख दिया और उन पे आप काम करना शुरू करेंगे। और मान लो 200 में से वो 60 लोग आपके हो गए, और 60 लोग अगर आपके साथ आ जाते हैं तो आपको 5 साल के अंदर यहाँ पर डायमंड बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लिस्ट तो बनानी ही पड़ेगी, और जो तरीके आपको आज समझाए गए हैं, अगर उस तरीके से आप लिस्ट बना लेते हो, एफिडेविट पे लिखवा के ले लो, 5 साल में डायमंड नहीं बने तो मेरे पास आ जाना, मेरे से पैसा ले जाना उतना। लेकिन सिस्टम के मुताबिक, अपलाइन की गाइडलाइन के मुताबिक, जो आपको अभी तक समझाया गया है कि कैसे कैसे लिस्ट बनेगी, अगर उस तरीके से आप लिस्ट बना के और काम करते हो सिस्टम के मुताबिक, तो 5 साल में आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा, अभी हमारा जो टारगेट निकला हुआ है गोवा का, अबू धाबी का, इसके ऊपर काम करना है, तो आपको लिस्ट अभी भी मौका है, और आप अपनी लिस्ट बना लो, अभी भी टाइम है। क्योंकि एक ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है अभी भी टारगेट। क्योंकि 22 अगस्त तक का डेट है, अभी तो जुलाई चल रही है, 1 महीना पड़ा है, और 1 महीने में अगर आपके पास लिस्ट होगी तो 1200 पॉइंट निकालने कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है इसको, और आराम से गोवा घूमने जा सकते हो। तो लिस्ट के ऊपर काम करें, जिसकी लिस्ट नहीं बनी अभी लिस्ट बनाए फटाफट, और इस 1 महीने के अंदर आप इस टारगेट को ले सकते हो। इसके अलावा आपको 6 वीक का टारगेट भी मिला हुआ है एसओएस के लिए। फ्रेशर ब्रोंज को 400 पॉइंट चाहिए थी, वापसी का टिकट, और अगर 400 पॉइंट पे आपको 50% वहां का जो फीस है, यानी कि आपके खाने पीने रहने का, ट्रेनिंग की फीस नहीं है, ट्रेनिंग फ्री है, आपके रुकने का जो चार्ज है, 4 दिन 5 स्टार होटल में रुकना है, खाना पीना सब कुछ फ्री है, तो उसका पैसा तो लगेगा, ट्रेनिंग तो फ्री है। तो 400 एसपी पे आपको 50% डिस्काउंट हो रहा था, एसओएस फ्री हो जाती है 600 पॉइंट पे। लेकिन इसके लिए कब से है? 28 तारीख से, और आज 22 तारीख हो गई है। आपके पास टोटल 5-6 दिन है। अगर इन 6 दिन में भी आप ये भी टारगेट पूरा करते हो तो आप एसओएस को फ्री कर सकते हो। 1200 पॉइंट जिसके होने वाले हो 25 मई से, 4 जुलाई तक का था ये तो डेट, ये खत्म हो चुका है सॉरी टारगेट। लेकिन जो हमारा गोवा वाला है वो आप अचीव कर सकते हो। इसी के साथ ही आज का जो अपना सेशन था यहीं पर कंप्लीट होता है, और मैं इसी के साथ ही अपने गुरुदेव पप्पू सिंह राठौर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर ऑन द पैनल। ओके, थैंक यू साहब, बहुत ही शानदार